इजिप्ट के शहर कायरो से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। इन पहाड़ों को वैली ऑफ द किंग भी कहा जाता है। हैरत की बात यह है कि ये वैली अपने अंदर बेशुमार राज छुपाए हुए हैं। इन राज का पर्दाफाश करने के लिए किंग्स वैली में पिछले 200 सालों से खुदाई का काम चलता आ रहा है। दोस्तों, आज से तकरीबन 4500 साल पहले जब यानी मिस्र के किंग्स मर जाया करते थे तो उनको पिरामिड्स बनाकर उसमें दफन किया जाता था। पिरामिड्स के अंदर मुख्तलिफ चैम्बर सजाए जाते थे और जिन चैम्बर्स में किंग के साथ साथ उसका सारा खजाना भी डेकोरेट किया जाता था। एशियन इजिप्शियंस का मानना था कि इंसान के मर जाने के बाद आफ्टर लाइफ के बाद ये सारा खजाना उसके काम आता है। लेकिन इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बनाने में काफी वक्त भी लगता था और काफी ज्यादा मेहनत भी। दोस्तों, एक्सपर्ट और रिसर्चर्स का मानना है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया पिरामिड्स बनाने का सिलसिला खत्म होता गया और किंग्स को अब दफन करने के लिए लाइमस्टोन के इन पहाड़ों को चुना गया और इसी वजह से इस जगह को आज वैली ऑफ द किंग्स भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि एंशिएंट इजिप्ट के किंग अपने मरने से पहले ही अपना चैम्बर, अपना गोल्डन डेक मास्क और अपना कफन तैयार करवा लेता था ताकि उसके मरने के बाद उसको दफन करके चैम्बर को फौरन बंद कर दिया जाए। पिछले 200 सालों में इस रैली से 65 टॉम्स डिस्कवर किए जा चुके हैं, लेकिन मिलने वाले टॉम्स में से ज्यादातर के चैम्बर अंदर से खाली मिलते थे। एक्सपर्ट ऐसा बताते हैं कि सबको मालूम था कि किंग्स वैली में खजाना छुपा है, इसीलिए हजारों साल पहले बनाए गए इन चैम्बर्स को वक्फे वक्फे से लुटेरों ने ढूंढ कर लूट लिया था। खजाना तो बिल्कुल भी नहीं छुड़ा, जबकि कई चैम्बर्स में सिर्फ किंग की मम्मीज को जोड़ा गया। एक दिन किंग्स वैली से एक ऐसा राज मिला जिसने दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया था। जी हाँ, 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर किंग्स वैली में अपनी साइट पर काम कर रहे थे कि अचानक उनकी नजर सीढ़ियों जैसे एक स्टेप पर पड़ी और सीढ़ियों का यह स्टेप पहाड़ के अंदर जा रहा था, जिसको देखकर हार्वर्ड कार्टर से रहा नहीं गया और नमूदार होने लगे। अब यह तो कंफर्म था कि पहाड़ के अंदर बने ये स्टेप जरूर किसी सीक्रेट जगह तक ले जाएंगे। कई फीट की खोदाई के बाद जो मंजर देखा गया उस पर यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जी हाँ, किंग्स वैली के पहाड़ के बीचों बीच एक और टॉम मिल चुका था। ये वो टॉम था जिसकी एंट्रेंस 3000 साल पहले बंद की गई थी। यानी हार्वर्ड कार्टर अब एक ऐसा मंजर देखने जा रहा था जो पिछले 3000 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। एंट्रेंस के सामने रखे पत्थरों को हटाकर जब हार्वर्ड कार्टर अंदर गया तो देखा कि पूरा चैम्बर हजारों किस्म के खजानों से भरा हुआ है। ये एक ऐसा मंजर था जो आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया था। इस चैम्बर में पड़ी तमाम चीजें सोने से बने हुई थी, जिसमें ज्वेलरी, स्टैचू, बोर्ड और लेनिन से बने कपड़े भी शामिल थे। उसके अंदर एक और चैम्बर भी मौजूद था जहां पर गोल्ड कफन में एक मम्मी भी मौजूद थी, जिसको बहुत अच्छी तरह प्रिजर्व किया हुआ था। बाकी तमाम खजाने को तो छोड़े, सिर्फ मम्मी का कफन कवर ही 9 किलोग्राम प्योर गोल्ड से बना हुआ था। साथ साथ इस बरियल चैम्बर की दीवारों पर जो पेंटिंग मौजूद थे उसके कलर अभी तक काफी ज्यादा ब्राइट थे। हार्वर्ड कार्टर की इस डिस्कवरी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया था, क्योंकि किंग्स वैली में मिलने वाला ये पहला टॉम था जो लुटेरों की पहुंच से दूर था। ये टॉम तो अपनी असली हालत में मिल चुका था, लेकिन अब रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये नया सवाल भी लेकर आया था। रिसर्चर्स को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि टॉम के उनके अंदर पड़ी मम्मी कौन से किंग की है और बरियल चैम्बर के अंदर बनी पेंटिंग किस चीज का इशारा दे रही है। और किंग्स वैली में बने दूसरे टॉम्स को लूट लिया गया था, तो आखिर ये टॉम लुटेरों से कैसे बच गया? ये वह सवालात थे जिनका जानना रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। जब टॉम के अंदर पड़ी मम्मी का डीएनए टेस्ट किया गया तो जो मालूम पड़ा उसने सबको हैरान कर दिया। जी हाँ, मम्मी के डीएनए टेस्ट के मालूम पड़ा कि ये बॉडी एक 18 साल के किंग की थी। जब मम्मीज के डीएनए को किंग्स वैली से मिलने वाली दूसरी मम्मीज के डीएनए से मैच किया गया तो मालूम पड़ा कि इसके बाप की मम्मी टॉम नंबर 55 जबकि इसकी माँ की मम्मी टॉम नंबर 35 से मिली थी। इस किंग का नाम टूट नखामेन था और अपने बाप के गुजर जाने के बाद जब ये किंग बना तब ये सिर्फ 8 सालों का था। यानी अपनी बादशाहत के सिर्फ 10 सालों के बाद
18 साल की एज में ये भी मर गया था। अब ये तो मालूम पड़ चुका था कि ये मम्मी आखिर थी किसकी, लेकिन इस डिस्कवरी से रिलेटेड दूसरे सवाल का जवाब जानने के लिए उस दौर में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आखिरकार 1939 एंतिथ डायनेस्टी के किंग टूटनखामुन के टॉम को तलाश करने वाले हार्वर्ड क्वार्टर भी इस दुनिया से चल बसे। उनके गुजर जाने के बाद टॉम पर रिसर्च का काम भी रुक गया, लेकिन कई सालों के बाद जब टेक्नोलॉजी आई तो टूटनखामुन के टॉम की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक बार फिर से रिसर्च का काम शुरू हो गया। इजिप्टोलॉजिस्ट आलिया इस्माइल टेक्नोलॉजी की मदद से टॉम की बकाया मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए मैदान में उतर आए। उनको इस किंग की जिंदगी के बारे में जानना था, जब वह 3000 साल पहले जिंदा थे, और ये टॉम किस वजह से लुटेरों से बचा रह गया था, ये जानना भी आलिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। सबसे पहले चैम्बर की वॉल पेंटिंग को समझने के लिए उन्होंने उसको स्कैन करके सॉफ्टवेयर में रन किया, तो एक एक करके सारे राजों से पर्दा उठता चला गया। वॉल पेंटिंग के स्कैन को जब जूम करके देखा गया तो उस पर अभी तक पेंट ब्रश के निशान नजर आ रहे थे। आलिया का कहना था कि यह निशान उस वक्त जाहिर होते हैं जब गीले प्लास्टर पर पेंट ब्रश चलाए जाए, क्योंकि यह चैम्बर 36 फीट पहाड़ के अंदर बना हुआ है और यहाँ हवा की क्रॉसिंग का भी कोई जरिया मौजूद नहीं है। इसी वजह से यह समझा जा रहा है कि जब यह पेंटिंग की गई थी उस वक्त दीवार पर लगाया जाने वाला प्लास्टर गीला था। शायद उनके पास वक्त बहुत कम था, तभी गीले प्लास्टर पर ही पेंटिंग का काम शुरू कर दिया था। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही थी, इतना ज्यादा डेकोरेटेड और इतनी ज्यादा मेहनत से खोद कर बनाया जाने वाला टॉम आखिर ऐसा भी क्या हुआ था। उनके पास इतना टाइम भी नहीं था कि प्लास्टर के सूखने का वेट करते। ये जानने के लिए एक बार फिर से मम्मीज के डीएनए टेस्ट पर नजर दौड़ाई गई, लेकिन इस बार जो चीज सामने आई वह वाकई बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी। लेटेस्ट डीएनए रिपोर्ट से मालूम पड़ा कि जिस वक्त किंग टूटनखामुन मरा था उस वक्त वह था तो सिर्फ 18 साल का, लेकिन वह एक ही वक्त में कई बीमारियों से गुजर रहा था। उसका लेफ्ट पांव काम नहीं करता था, उसकी बैकबोन भी टेढ़ी थी और उसको कई बार मलेरिया का अटैक भी हो चुका था। डॉक्टर का मानना है कि शायद उसकी मौत भी अचानक मलेरिया की वजह से ही हुई थी और शायद इसी वजह से टोन बनाने वालों के पास टाइम कम था, क्योंकि उनके किंग की अचानक मौत हुई थी। लेटेस्ट डीएनए रिपोर्ट से यह भी मालूम पड़ा कि किंग का बाप और उसकी मां दोनों आपस में सगे बहन भाई थे। लेटेस्ट मेडिकल साइंस के मुताबिक जब सेम ब्लड रिलेशन वाले आपस में शादी करते तो उनके बच्चों में पैदाइशी बीमारियां बढ़ने का चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। टूटनखामुन का टॉम किंग्स वैली में मौजूद दूसरे टॉम्स की तरह लुटेरों के हाथ क्यों नहीं लगा था। जब 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने ये टॉम तलाश किया था तब टॉम की एंट्रेंस पर बहुत सारे पत्थर पड़े थे। पत्थरों का ये मलबा जहां से मिलने वाले दूसरे टॉम्स की एंट्रेंस पर मौजूद नहीं था, इसी वजह से शायद लुटेरों को ये टॉम नजर नहीं आया। लेकिन अगर ये पत्थर दूसरे टॉम्स की एंट्रेंस पर नहीं थे तो ये टूटनखामुन की टॉम पर आए कैसे? ये जानने के लिए जरूरी था कि इस जगह को ड्रोन की मदद से एनालाइज किया जाए। आलिया इस्माइल और उनकी टीम ने जब ड्रोन फुटेज देखी तो उनको पहाड़ पर पानी के गुजरने की जगह नजर आई। ऐसा मालूम होता था कि इस जगह से किसी दौर में पानी गुजरा करता था। एक्सपर्ट का कहना है कि अर्थक्वेक की वजह से पहाड़ों से गिरने वाले पत्थर यहाँ से गुजरने वाले पानी के प्रेशर से बहकर टॉम की एंट्रेंस पर जमा हो गए थे और इसी वजह से टूटनखामुन के टॉम की एंट्रेंस पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।